वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे अमृत वेला की इम्पोर्टेंस के बारे में। बहुत सारी संगत के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं वो इस बात से कि अमृत वेले का ना सही टाइम क्या है। एंड सेकंड, जो बहुत क्वेश्चन मुझसे बार बार संगत पूछ रही है कि हम अमृत वेले उठना चाहते हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं, उठ भी जाते हैं, गुरु नानक पातशाह उठा भी देते हैं अमृत वेले, लेकिन हमसे पाठ हो ही नहीं पाता। नींद इतनी ज़्यादा आती है कि हम पाठ नहीं कर पाते। तो हो सकता है अगर आप भी आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी ये प्रॉब्लम हो, आपकी भी ये कन्फ्यूजन हो कि आप नहीं उठ पा रहे हैं। 3 बजे अमृत वेला जो है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस टाइम पे आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो लेकिन आपके मन में इच्छा है कि आप अमृत वेला संभालना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये? तो सबसे पहले तो वाहिगुरु जी, हमें ये समझना है, हमें अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। अमृत वेला की इम्पोर्टेंस के बारे में अपने मन को समझाना है। जो मन होता है ना वाहिगुरु जी, वो ना बहुत लालची होता है। उसको जिस चीज में भी ना फायदा दिखता है वो वही चीज करना चाहता है। अगर हम थके हुए हैं और हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमें बड़ा आराम मिल रहा है, तो हमारा मन करेगा सोते रहो, कोई बात नहीं। क्योंकि अमृत वेला संभालना बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। एक जब हम नींद में होते हैं ना, नींद 3 बजे की जो नींद होती है वो इतनी डीप स्लीप होती है, इतनी गहरी नींद होती है ना, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन। आपको अपने आप को, मतलब जैसे अपने आप से ना एक तरह से लड़ाई करके आपको उठना पड़ता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अमृत वेला संभालना चाहते हैं। अपने मन को बहुत तरह की, उसको जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे को हम पैम्परिंग करते हैं, उसको किसी ना किसी चीज़ का लालच देते हैं, चॉकलेट का लालच देते हैं कि बेटा तुम स्कूल जाओगे तो ऐसे होगा, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी। कितने लालच देते हैं ना हम उसे, और उसको स्कूल भेजते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसमें उसका फायदा है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने मन को ना लालच देना है, उसको समझाना है कि ये जो तेरे को मन को हमें ये समझाना है कि ये जो हमें जून मिली है ना, इंसान की जो हमें जून मिली हुई है, ये हमें बहुत 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 मेहनत करके और बहुत मुश्किलों के बाद मिली है। पता नहीं हमने कितने तप किए होंगे, कितने पाठ किए होंगे, तब कहीं जाके हमें इंसान की जून मिली है ना। अपने मन को समझाना है, किसी भी तरह का लालच देके उसे इस चीज की अवेयरनेस देनी है कि अगर इस जन्म में भी मैंने नाम नहीं जपा, मैं गुरबानी के साथ नहीं जुड़ा, मैंने नहीं नाम का सहारा लिया, नाम का आसरा नहीं लिया, तो मेरा ये जीवन, मेरी ये लाइफ की जो मेरी ये जर्नी है, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वेस्ट है बिल्कुल। ये हमें अपने मन को समझाना है, उसे लालच देना है। आपको ना यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी बात समझाती हूँ, यहाँ पे ना कनेक्ट हो रही है वो बात, तो मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ इसे। हम पढ़ाई करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, हम कोई डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, IAS, मतलब किसी भी तरह की बहुत अच्छी पोस्ट पे आप पहुँच जाते हैं। आफ्टर डेथ जीवन कंप्लीट हो गया, नया जन्म लिया, तो क्या आप अगले जन्म में भी डॉक्टर, लॉयर, IPS, IAS, जो भी आप पिछले जन्म में थे, क्या वही आप अगले जन्म में होंगे? नहीं ना। अगले जन्म में आपको फिर से प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब आपको फिर से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी पड़ेगी। वहां तक जिस लेवल पे आप थे, जिस ओहदे पे आप थे, जो स्टेटस आपका था, जो आपने बनाया था, वहां तक पहुंचने के लिए आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो आपकी ये पढ़ाई, आपकी ये दुनियादारी कुछ भी साथ नहीं जाने वाली है, लेकिन आपके साथ अगले जन्म में भी क्या जाएगा? आपका जपा हुआ नाम। यस, जो आप नाम जप रहे हो, जो आप अमृत वेला संभाल रहे हो, वो आपके साथ जाएगा। आपको उस परलोक में भी इसी नाम ने बचाना है। ये बहुत, मतलब बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत डीप बात है। आप आराम से, शांत मन से इसे सुनिएगा, इसे समझिएगा। साथ कुछ नहीं जाना, ये हम सबको पता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हम खाली हाथ आए जरूर हैं, लेकिन हम अपने साथ अपने पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों का नाम जप
और इस जन्म में भी हम जो नाम जप करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, जितना परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, जितना अमृत वेला संभालेंगे, वो हमारे साथ जाएगा। बस इतना ही समझाना है अपने मन को कि अमृत वेला संभालना इसलिए ज़रूरी है। लोग तो सवारी लेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप गाड़ी बंगला धन दौलत की इच्छा ना करो, सब कुछ करो। गृहस्थ जीवन दिया है हमें गुरु पातशाह ने, सन्यासी जीवन नहीं दिया है। गृहस्थ जीवन भी संभालना है, दुनियादारी भी करनी है, लेकिन अपने लोक के साथ हमें परलोक को भी संवारना है। क्या हम अपने 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा भी उस परमात्मा को नहीं दे सकते जिसने हमें सब कुछ दिया है? सिर्फ हमें गुरु पातशाह, गुरु नानक पातशाह हमें क्या कह रहे हैं कि तुम अपने 24 घंटे में से मुझे 1-1.5 घंटा दे दो, तो तुम्हारे बाकी के जितने भी घंटे हैं वो सब, सारा टाइम मैं संवार दूंगा। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? और उसमें भी हमारा ही फायदा है, गुरु पातशाह का कोई फायदा नहीं है। नाम सिमरन में, नाम जप करने में, अमृत वेला संभालने में हमारा फायदा है। तो फिर क्यों ना संभालें हम अमृत वेला? तो संगत जी, आज का जो ये मेरा वीडियो है भाई साहब भाई गुरप्रीत वीर जी का, इसमें भी उन्होंने अमृत वेले के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में, और मैं तो कुछ भी नहीं अच्छे से समझा पाती हूँ शायद, इतनी खूबसूरती से वो समझाते हैं, इतनी अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं कि क्यों अमृत वेला संभालना इतना ज़रूरी है। तो आइए एक दूसरे के लिए अरदास करते हैं कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब अमृत वेला संभालें, जितना हो सके निंदा चुगली से बचते हैं। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पाई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया का मतलब समझते हो? यही मौका है तेरे पास, आखिरी लास्ट चांस। किसी से कह दिया जाए ना तेरे पास आखिरी चांस है, वो अपना सारे ताकत लगा देता है कि ये चांस मेरे हाथ से निकल ना जाए। आखिरी मौका है। बाणी कह रही है, पातशाह कह रहे हैं तेरे पास आखिरी मौका है। 84 लाख जोनियां भुगत भुगत कर 4 युग लगते हैं। 84 लाख जोनियां भुगतने में 4 युगों बाद ये जन्म मिला है, और हम इसे व्यर्थ कर रहे हैं किसमें? सब जानते हैं। अवर काज तेरे किते न काम, मिली साध संगत पज केवल नाम। सिर्फ नाम जपने के लिए जन्म मिला है, पर ठीक है कारोबार करो, गृहस्थ पालो, सब कुछ करो। गुरु अमरदास जी के वचन मान लो। सिखों ने आके अरदास की गुरु अमरदास जी के चरणों में, पातशाह हम गृहस्थी हैं, हम नहीं सारा दिन सिमरन कर सकते, तो क्या करें? हम फेल हो जाएंगे, हम भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो गुरु अमरदास जी के वो कीमती वचन पल्ले बांध लो जो दास हर बार कहता है। गुरु अमरदास जी ने वचन किए कि नाव नदी में चल रही हो, सारी की सारी पानी में डूबी हो, केवल 4 उंगली बाहर हो, नदी को पार कर जाती है। आपने नाव चलते कभी देखी हो? छोटी, मैं बैठा हूं उसमें, सारी की सारी पानी में डूबी होती है, केवल इतनी सी बाहर होती है, वो भी नदी को पार कर जाती है। गुरु अमरदास जी के वचन कि गृहस्थी हो, माना बच्चों को संभालना है, कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के झंझट, पर कहते केवल एक वचन मान लो, 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो। तीसरे गुरु नानक के वचन, केवल 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल लो, भवसागर से पार हो जाओगे। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 4 घड़ियां अंदाजा लगा लो, 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर समय बनता है। कई लोगों के ऐसे काम होते हैं, वो आकर कहते हैं कि हम लोग रात को लेट आते हैं, अमृत वेला नहीं उठा जाता, तो उनके लिए जुगती है। बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, अमृत वेला शुरू हो जाता है रात को 12 बजे से। जितने भी महापुरुष हैं वो 12 बजे स्नान करके बैठ जाते हैं, 12 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है 6 बजे तक। परम गृहस्थियों के लिए गुरु नानक पातशाह का हुक्म 3 से 6 का है। पर बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, अगर काम से लेट हो जाता है, पता है सुबह नहीं उठ सकते, तो रात को करके सो जाओ, स्नान करो या अपना 1.5 घंटा गुरु को दे दो, नित्यनेम कर लो, अमृत वेला संभाल के फिर सो जाओ, आपका अमृत वेला हो गया। ये जुगती है। चाहे 12 से 3 संभालो, 12 से 2 संभालो, चाहे 4 से 6, 3 से 6, बस ये अमृत वेला गुरु नानक को दे दो, नहीं तो बाजी हार जाएंगे। आखिरी पायदान पर खड़े हैं सीढ़ी के, अगर पांव फिसल गया 84 लाख जोनियां, 84 लाख अगर गिनने बैठो तो कई दिन लग जाते, 84 लाख गिनने में भुगतने पड़ गए तो सोचो कितना क्या हालत होगी। सोच कर देखो। कहना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है। कुत्ते को देख लो, एक अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से सो नहीं सकता,
84 लाख जोनियां तैयार हैं जो नाम नहीं जपते। ये मैं कोई यहाँ पे बसीस नहीं दे रहा, ये गुरु की वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।